अब बात करता हूं एक ऐसे छुपे हुए कनेक्शन की जिसमें छुपा होता है षड्यंत्र या फिर गहरी साजिश। दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में एहतियातन मोबाइल टावर की बिजली काट दी जाती है, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी जाती हैं और बड़े बड़े सिग्नल्स जैमर्स लगा दिए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि संचार का हर माध्यम ठप हो चुका है। अब ना तो कोई अफवाह फैलेगी, ना ही भीड़ जुट पाएगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हो जाता है, और एक चमत्कार और खौफनाक मोड़ आ जाता है। बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल सिग्नल और बिना सिम कार्ड के भी हजारों की भीड़ अचानक जंतर मंतर पर पहुंच जाती है। लुटियन दिल्ली को सड़कों पर चारों तरफ से घेर लेती है। गुप्त इशारे पर यह भीड़ एक साथ आती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बेहद सुव्यवस्थित तकनीक और शातिर साजिश का हिस्सा है। डिजिटल दुनिया की ओट में एक ऐसा अदृश्य कातिल छुपा है जो बिना किसी सर्वर और इंटरनेट के पूरे शहर को आग की लपटों में धकेलने की ताकत रखता है। जब सरकार और पुलिस इंटरनेट शटडाउन कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार मानती है, तब उपद्रवी और साजिशकर्ताओं ने तकनीक की दुनिया से एक ऐसा काट ढूंढ लिया है, एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिसने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए। और इसे ही कहा जाता है ऐप का जंतर, भीड़ तंत्र का मंत्र। जी हां, एक ऐसा अदृश्य जाल जहां मैसेज हवा में तैरते हैं, ब्लूटूथ की तरंगें एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंचती हैं और देखते देखते हजारों की बेकाबू भीड़ किसी भी संवेदनशील इलाके को घेर लेती है। सवाल यह है कि यह हाईटेक साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? कैसे बिना किसी सेलुलर नेटवर्क के यह मोबाइल ऐप भीड़ को उकसाने और भड़काने का जरिया बन चुका है? मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था, उस वक्त भी जैमर लगा दिए गए थे, और कल की घटना में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया, जैमर लगा दिया। लेकिन बावजूद ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग के जरिए तमाम ऐसे छात्र, सीधे साधे नहीं बल्कि प्लानिंग करने वाले लोग, इस पूरे भीड़ तंत्र को इकट्ठा कर रहे थे। एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस की समझ नहीं आया कि जब हमने जाम कर दिया, जैमर लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, आपका व्हाट्सएप बंद है, सब कुछ बंद है, तो कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? कैसे संवेदनशील इलाके में गुप्त कोटिंग के जरिए यह सर्विलेंस चल रहा है? पारंपरिक सर्विलांस और सर्विलांस 2 से पूरी तरह से यह बाहर है। यह ऑफ ग्रिड मैसेजिंग ऐप है। देश की राजधानी को एक क्लिक पर पंगु बना दिया जाता है, भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है कि यह हो क्या रहा है। एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए। दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, 24 घंटे पहले दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, यह बताता है कि यह लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था। लेकिन हुआ कैसे, उसी का जिक्र मैं कर रहा हूं, उसी परत को मैं खोल रहा हूं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है। प्रशासन टेलीफोन कंपनी और इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद करने का आदेश देता है और माना जाता है कि उपद्रवियों का संपर्क टूट चुका है, कोई किसी के संपर्क में अब नहीं आ सकता है। लेकिन जो जांच हुई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्सों से ऐसा खुलासा हुआ है कि सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ गई है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ब्रिज फायर, ब्रायर और फायर चैट जैसे ऑफ ग्रिड ऐप्स का सहारा लिया। ये वो ऐप्स हैं जो किसी भी केंद्रीय सर्वर, सैटेलाइट या मोबाइल टावर पर निर्भर होते नहीं हैं। ये तकनीकी कैसे काम करती है, ये समझना बेहद जरूरी है, चौंकाने वाला भी है। ये ऐप्स ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग और वाईफाई डायरेक्ट का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि 100 मीटर के दायरे में 2 लोग खड़े हैं तो उनके फोन का ब्लूटूथ एक दूसरे से जुड़ जाता है। जैसे ही ये श्रृंखला बढ़ती है, हजारों फोन आपस में जुड़ जाते हैं और ये एक अनाधिकृत और अदृश्य यानी कि दिखाई नहीं देने वाला नेटवर्क बन जाता है। अगर पर्सन ए को एक किलोमीटर दूर बैठे पर्सन जेड को मैसेज भेजना है तो वो इसका मैसेज बीच में मौजूद BCDE के फोन से रिले होकर जेड तक पहुंच जाता है और बीच वाले लोगों को
पता भी नहीं चलता है। यानी कि इंटरनेट पूरी तरह से ब्लैकआउट होने और सिग्नल जैमर लगे होने के बावजूद ऑफ ग्रिड मैसेजिंग बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जब तक टावर को ट्रैक करती हैं, तब तक ब्लूटूथ की अदृश्य तरंगों से हजारों लोग किसी एक जगह से इकट्ठा होकर भारी मात्रा में उपद्रव, हंगामा, बवाल काट चुके होते हैं। सोचिए आप, जो लोग ऐसा करते हैं वो सामान्य नहीं है, जो लोग ऐसा करते हैं वो सामान्य छात्र नहीं है, वो लोग बेहद मजबूत हैं इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह की भीड़ जुटाने में। बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। सोचिए कि अगर तकनीक जो आज भीड़ जुटाने और विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस्तेमाल हो रही है, कल को वो देश के खिलाफ काम करने वाले खूंखार आतंकवादी संगठन, आत्मघाती हमलावर और देश के विरोधी स्लीपर सेल्स के हाथों में लग जाए, तो फिर क्या होगा? ये सिर्फ एक कयास नहीं है, बल्कि सुरक्षा विशेषज्ञ द्वारा जताई गई सबसे खौफनाक और कड़वी आशंका है। जब कोई आतंकी हमला या बड़ा साइबर अटैक होता है, तो सुरक्षा बल सबसे पहले उस इलाके के इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क को ठप कर देते हैं, ताकि आतंकी अपने आकाओं से संपर्क ना साध सकें या किसी आईईडी को रिमोटली ब्लास्ट ना कर सकें। लेकिन अगर आतंकवादी ब्रिज5 और ब्राइट जैसे ऑफ ग्रिड पीयर टू पीयर ऐप्स का इस्तेमाल करने लगे, तो वे बिना किसी सिम कार्ड, बिना किसी आईपी एड्रेस में आपस में संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चूंकि इन ऐप्स में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, इसलिए इनका कोई डेटा लॉग या फिर चैट हिस्ट्री किसी सर्वर पर स्टोर भी नहीं होती है। पता भी नहीं चलता कि खेल कर कौन निकल गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तो किसी का फोन टैप कर सकती हैं और ना ही किसी ऐसे मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। यह तकनीक किसी आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरह से अदृश्य बना देगा। यह भीड़ में छुपे देशद्रोही तत्व किसी वीआईपी मूवमेंट, रक्षा ठिकानों या संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश पर ऑफ ग्रिड नेटवर्क के जरिए रचते हैं, तो उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यह तकनीकी छिद्र देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक ऐसा टाइम बम है जो कभी भी बड़े महाविनाश का कारण बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो छात्रों का आंदोलन 24 घंटे पहले हुआ, उस आंदोलन में इस ऐप के बारे में बाकायदा पहले से ही व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया गया कि हो सकता है, यह कहा गया कि हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाए, हो सकता है कि वहां पर जैमर लगे, आपके सारे फोन बंद कर हो जाएं, और जैसे ही जब ये सारे फोन बंद हो जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा, जैमर लग जाएगा, तो तत्काल आप इस ऐप पर जुड़ जाइएगा। ये किया गया। आप प्लानिंग देखिए। मैं मानता हूं कि हजारों की संख्या में ऐसे तमाम स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे जो इनोसेंट थे, लेकिन कुछ खिलाड़ी भी मौजूद थे जो इस तरह के आंदोलन, जो इस तरह के भीड़ तंत्र को किस तरीके से मोबिलाइज करना है, उसकी प्लानिंग को बखूबी जानते थे और इन ऐप्स का इस्तेमाल हुआ है। क्या भारत की संप्रभुता और कानून व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के आंदोलनों की ताक में होते हैं, लेकिन एक बड़ी भीड़ भी होती है जो भावनात्मक होती है, जो भावनाओं में बहकर इस तरह के आंदोलन में शामिल भी होती है। उसे लगता है कि अगर हमको अपना कल का भविष्य बनाना है तो आज हमको यह कदम उठाना होगा। लेकिन वो लोग जो भावनाओं में बहकर इस तरह के आंदोलन में होते हैं, वो लोग जो न्याय की लड़ाई के लिए इन सड़कों पर पहुंचते हैं, उन्हें शायद यह नहीं पता रहता कि इस तरह के भीड़ तंत्रों का उपयोग भी किया जाता है। इसे टूल किट के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है, और वो इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है, वो ऑफ ग्रिड ऐप्स का इस्तेमाल इस आंदोलन में हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा डाला गया, उसका तरीका बताया गया कि आपको कैसे जुड़ना है और क्या करना है। क्या कहा जाए, तमाम सारी बातों के बीच इस तरह के संकेत आते हैं तो दिखाई देता है कि आखिर हो क्या रहा है,
क्योंकि अचानक से देश के भीतर जब अभूतपूर्व असंतोष और विरोध की लहरें खड़ी होती हैं तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और सवाल यह भी उठता है कि इन ऑफ ग्रिड मैश नेटवर्किंग एप्स को भारत में किस तरीके से प्रदर्शनों में तेजी से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। क्या इसमें कोई विदेशी टूल किट है? तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि विदेशी एजेंसियां और भारत विरोधी ताकतें ये भली भांति जानती हैं कि जब इस तरह के हंगामे या प्रदर्शन होते हैं तो फिर इंटरनेट बंद करके स्थिति को नियंत्रित किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाता है। इसलिए उन्होंने भारत के युवाओं को ये इस तरह के ऐप डाउनलोड करने के लिए उकसाया, व्हाट्सएप किए गए और जो लोग ये कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी में बहुत महारथी थे। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को परखा जाए, ऐसे लोगों को जांचा जाए, क्योंकि देश के तमाम हजारों इनोसेंट युवा सड़कों पर थे और अगर इन युवाओं का इस्तेमाल किसी बड़ी घटना के लिए हो जाए तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? तमाम सारी बातों के बीच एक संकेत था, इस घटना में दिखाई दिया, जो हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश के युवा और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह के ऐप पर नजर रखे, उनका तोड़ निकाले और भारत में इस तरह के ऐपों को प्रतिबंधित किया जा सके, जिससे कम से कम कोई धारा को भटकाए ना। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।